गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। मैं ममता शर्मा आदर्श बाल निकेतन उच्च माध्यमिक विद्यालय में हिंदी अध्यापिका आप सभी बच्चों का हिंदी ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट, हम अपनी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 से पाठ 13 का अध्ययन कर रहे थे, जिसके हम प्रसंग और व्याख्या पढ़ रहे थे। 12 का अध्ययन कर रहे थे, जिसका नाम है सुदामा चरित्र और जिसके लेखक हैं नरोत्तम दास। हम इसकी प्रसंग और व्याख्या कर रहे थे। हमने शायद इसके 4 प्रसंग और व्याख्या कर ली है। आज हमें 5वीं प्रसंग और व्याख्या को हल करना है। 5वीं प्रसंग और व्याख्या पढ़ने है, 5th वाली पढ़नी है क्या अंकित? 6th वाली करवानी, 6th वाली करवानी है क्या? 5th तक हो गई? 5th तक हो गई ना छवि? मैडम 6th की करवानी है प्रसंग और व्याख्या दोनों। हाँ, प्रसंग और व्याख्या 6th की करवानी है। तो उसमें है 6th वाली प्रसंग और व्याख्या अपनी के वह टूटी सी छानी हती, कह कंचन के अब धाम सुहावत, के पग में पनही न हती, कह ले गजराजहु ठाडे महावत, भूमि कठोर पे रात कटे, कहे कोमल सेज पे नींद न आवत, के जुरतो नहीं कोदो सवा, प्रभु के प्रताप ते दाख न भावत। इसमें जो प्रस्तुत जो पंक्तियां है, इसमें हमारे श्री कृष्ण की कृपा से जो सुदामा को जो संपन्नता प्राप्त हुई थी, उसके बारे में वर्णन किया गया है। तो हम जितना प्रसंग है वो करेंगे। उसमें प्रसंग में हम जितना लिखेंगे वो आप लोगों को पता ही है कि प्रस्तुत काव्य पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 में संकलित हिंदी साहित्य की भक्तिकालीन सगुण कृष्ण भक्ति शाखा के कवि नरोत्तम दास द्वारा रचित सुदामा चरित्र नामक पाठ से ली गई है। आगे मैं करवा रही हूं आपको, अपना पाठ भी लिख देते हैं। पाठ 12। फिर इसमें है आगे का जो जितना लिखना है अपने प्रसंग में, वो तो मैंने आप लोगों को बता दिया। अब जो आगे हम लिखेंगे वह है उसमें प्रसंग में आगे का जो हमें लिखना है उसमें लिखेंगे प्रस्तुत पंक्तियों प्रस्तुत पंक्तियों में श्री कृष्ण की कृपा से प्रस्तुत पंक्तियों में श्री कृष्ण की कृपा से प्राप्त हुई, श्री कृष्ण की कृपा से, यहां तक ही लिखा जाएगा, तार इतना ही बड़ा है, कृपा से प्राप्त हुई संपन्नता, प्राप्त हुई श्री कृष्ण की कृपा से प्राप्त हुई संपन्नता का मनोहारी वर्णन है। ठीक है, कि इसमें श्री कृष्ण की कृपा से प्राप्त हुई संपत्ता का मनोहारी वर्णन है। व्याख्या करेंगे हम। व्याख्या
कवि नरोत्तम दास कह रहे हैं, या ऐसा भी कर सकते हैं, प्रस्तुत पंक्तियों में प्रस्तुत पंक्तियों में कवि प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कह रहे हैं, कवि कह रहे हैं कि सुदामा कह रहे हैं कि सुदामा एक टूटी हुई, पहले सुदामा कहाँ रह रहे थे? एक टूटी हुई झोपड़ी में रह रहे थे, कि पहले वो एक टूटी हुई झोपड़ी में रह रहे थे और अब उन्हें क्या मिल गया था? क्या मिल गया था? टूटी झोपड़ी में, टूटी हुई झोपड़ी में दिन बिता रहे थे, दिन बिता रहे थे। कि पहले जो सुदामा है वो एक टूटी हुई झोपड़ी में अपने दिन बिता रहे थे, और कहा अब उनके लिए, और कब उनके लिए, सोने के राजमहल शोभायमान हो रहे थे और बिता रहे थे, और कहाँ अब ये आएगा, और कहाँ ये आएगा, बिता रहे थे और कहाँ अब, यहाँ बीच में आएगा कहाँ अब उनके लिए, और कहाँ अब उनके लिए राजमहल शोभायमान राजमहल शोभायमान हो रहे थे। कि पहले तो उनके लिए टूटी फूटी झोपड़ी थे, उसी में अपने दिन बिता रहे थे, और अब उनके लिए सोने के जो अब राजमहल है वो हो गई, अब उनके लिए सोने के राजमहल शोभायमान हो रहे थे, सोने के, अब उनके लिए सोने के, यानी सोने से जड़ित राजमहल है वो शोभायमान हो रहे थे। कहाँ तो के पग में पनई न हती केले गज राजाऊ ठाडी महावत। और कहा तो सुदामा के पास पहले क्या नहीं थे? पैरों में पहनने के लिए जूते तक नहीं थे।
कि कहाँ तो किसके लिए आ रहा है ये? सुदामा के लिए। कहाँ तो क्या था पहले तो? के पग में पनहि नहती, गज कह ले गजराजों ठाटे महावत। कहाँ तो सुदामा के पास, सुदामा के पास, कहाँ तो सुदामा के पास पैरों में, कहाँ तो सुदामा के पास पैरों में पहनने के लिए, पैरों में पहनने के लिए, पहनने के लिए पनाह यानी पैरों में चप्पल जो वगैरह पहनी जाती है, जूते जो होते हैं पहनने के लिए, जूते तक नहीं थे, जूते तक, जूते तक नहीं थे। पहले तो सुदामा के पास पैरों में पहनने के लिए जूते तक नहीं थे, और कहा अब उनके दरवाजे पर गजराज यानी हाथी को लेकर महावत खड़े हुए हैं। कह ले गजराजों ठाटे महावत, और कहा अब उनके दरवाजे पर नहीं थे, और कहा अब, और कहा अब उनके दरवाजे पर, और कहा अब उनके दरवाजे पर, और कहा अब उनके दरवाजे पर गजराज, गजराज यानी कहा अब उनके दरवाजे पर गजराज यानी हाथी, और कहा अब उनके दरवाजे पर गजराज यानी हाथी को लेकर महावत खड़े हुए थे, को लेकर महावत, महावत खड़े हुए हैं। कि पहले जूते तक नहीं थे, और कहा अब उनके दरवाजे पर गजराज यानी हाथियों को लेकर महावत खड़े हुए रहते थे या रहते हैं। पहले तो भूमि कठोर पे रात कटी, कह कोमल सेज पे नींद ना आवत। पहले तो सुदामा के क्या होता थे, रातें कठोर, भूमि यानी जमीन पर ही वो सोते बीती थी। पहले तो, पहले पहले तो सुदामा, पहले तो सुदामा की रातें, कहा तो पहले तो सुदामा की रातें हैं वो कठोर भूमि, कठोर भूमि, पहले तो कठोर भूमि यानी जो जमीन होती है, जमीन पर सोते, पहले तो कठोर भूमि जमीन पर सोते हुए बीतती थी, सोते हुए बीतती थी, बीतती थी। कहा अब, कहा
अब कोमल सेज पे नींद ना आवत। कहाँ अब कोमल, कहाँ अब कोमल जो शैया होती है, सेज होती है, उस पर भी उन्हें नींद नहीं आती। कहाँ अब कोमल सेज पर भी, कोमल सेज पर भी, कोमल सेज पर भी नींद नहीं, कोमल सेज पर भी नींद नहीं आती है, आती नहीं, नींद नहीं आती है। यानी जब व्यक्ति की जो संपन्न विपन्नता है, जब वो संपन्नता में बदल जाती है, जब उसका जो मनुष्य का जो जीवन है वो ऐश्वर्य से और भौतिक सामग्रियों से परिपूर्ण हो जाता है, घर में नौकर चाकर, सारी व्यवस्थाएं, सारी ऐशो आराम मिल जाते हैं, तो व्यक्ति क्या होता है, एक तो आलसी हो जाता है, दूसरा उसको जो उसकी जो शारीरिक करने के शारीरिक श्रम है वो करने की क्षमता भी कम हो जाती है, क्योंकि व्यक्ति संपन्न होने पर व्यक्ति क्या करता है, अपने सारे काम है वो किससे करवाता है, अपने दास दासियों से, अपने नौकर चाकर से। तो वो इसी संदर्भ में श्री कृष्ण के पास से जब आ जाते हैं सुदामा, तो जो पहले उन्हें बिस्तर पर जो वो जमीन पर सोते थे तो उन्हें तुरंत ही नींद आ जाती है, अब उन्हें कोमल सैया पर भी नींद नहीं आती है। तो यही बता रहे हैं कि कहीं कोमल सेज पर नींद नहीं आती है। फिर सा के जुरती नहीं कोदो सवा, के जुरतो नहीं कोदो सवा, प्रभु के प्रताप ते दाख न भावत। कि एक समय था जब सुदामा को पेट भरने के लिए मुश्किल से मोटा अनाज जुटा पाते थे, और अब जब श्री कृष्ण की कृपा से उन्हें प्राप्त अंगूर के फल है वो भी उन्हें अच्छे नहीं लगते हैं, और इसलिए वो प्रभु के प्रताप का भाव, उन्हें सुदामा की जो सहायता करी और उनसे वो जताया नहीं, यह भी एक प्रकार का बहुत बड़ा उदाहरण है। तो अब हम आगे कर रहे हैं कि के जुरतो नहीं कोदो सवा, प्रभु के प्रताप ने दाख न भावत। कि अब लिखेंगे कि एक समय था जब, एक समय, एक समय, एक समय था जब, दिखाई दे रहा है ना बेटा, एक समय था यस मैडम। जब सुदामा, जब एक समय था जब सुदामा जब सुदामा पेट भरने के लिए, ऊपर की तरफ कर दूं क्या लाइनें, ऊपर की लाइन बंद यस कर दूं? मैडम। ऊपर की कर दूं, 3 लाइनें कर देती हूँ। साथ साथ में लिखते जाना सुंदर सुंदर राइटिंग में। एक समय था जब सुदामा पेट भरने के लिए, जब सुदामा पेट भरने के लिए, जब सुदामा पेट भरने के लिए मोटा अनाज, मोटा अनाज ही जुटा पाते थे, वो मोटा अनाज ही जुटा पाते थे, मोटा अनाज ही जुटा पाते थे। और कहा अब,
और कहाँ अब ईश्वर की कृपा से ही हुआ था, वही वो जो कुछ भी हुआ था, और कहाँ अब ईश्वर, कहाँ अब ईश्वर, ईश्वर कौन थे? श्री कृष्ण। और कहाँ अब ईश्वर यानी श्री कृष्ण की कृपा से, किसकी कृपा से हुआ था ये सब? श्री कृष्ण की कृपा से। तो कहा अब ईश्वर यानी श्री कृष्ण की कृपा से प्राप्त, की कृपा से प्राप्त, कहाँ अब श्री कृष्ण की कृपा से प्राप्त अंगूर के फल भी, के प्राप्त अंगूर के फल भी, अंगूर के फल भी उन्हें किसको? सुदामा को। अंगूर के फल भी उन्हें अच्छे नहीं लगते थे, अच्छे नहीं लगते हैं। इस प्रकार ब्रैकेट में लिखेंगे हम, लगते हैं आएगा यहाँ पे, थे नहीं, लगते हैं, लगते हैं। दिखाई दे रहा है ना ब्लैक बोर्ड पे? यस मैम। हाँ, अच्छे लगते, इस प्रकार ब्रैकेट में लिखेंगे हम, इस प्रकार श्री कृष्ण ने, इस प्रकार श्री कृष्ण ने अपनी मित्रता, इस प्रकार श्री कृष्ण ने अपनी, इस प्रकार श्री कृष्ण ने अपनी मित्रता को निभाया, इस प्रकार श्री कृष्ण ने अपनी मित्रता को निभाया, उन्होंने अपने मित्र की, उन्होंने अपने मित्र की सहायता भी कर दी, सहायता भी कर दी, और उसे जताया भी नहीं, और उसे जताया भी नहीं, ये ब्रैकेट में लिख लेना है। इस प्रकार श्री कृष्ण से ने क्या किया था कि अपने मित्र को संकोच नहीं हो, उस पे मेरे का एहसान नहीं हो, इसलिए उन्होंने क्या किया
कि उनको उनके हाथों में कुछ भी नहीं दिया। और श्री कृष्ण जब वहां से श्री कृष्ण के पास से जब सुदामा विदा हुए तो वहां पर उनकी जो नगरी थी वहां पर उन्होंने इस तरह परिवर्तन कर दिया कि वो अपनी झोपड़ी तक नहीं पहचान पाए। इसको आप कर लीजिए पहले। कहाँ तक हो गया सबका? कहाँ तक कर लिया क्या बेटा? यस मैम। पूरा कर लिया क्या? यस मैम। कंप्लीट हो गया? विशेष करवा दूं क्या? हाँ, आप अब इसका आप लोग विशेष लिखेंगे। दो बातें तो दो जो है विशेष में दो बातें तो अपनी सेम आ जाएगी। तीसरा लिखिए, तीसरा लिखेंगे हम। तीसरा ब्लैक बोर्ड पे लिख दूं मैं आपके लिए। दो विशेष में दो बातें तो हम सेम लिखेंगे जो मैंने आपको पहले करवा दी है। तीसरा पॉइंट आप जो उसमें लिखेंगे विशेष में वो लिखेंगे कि श्री कृष्ण की सुदामा की विपन्नता है वो संपन्नता में बदल गई थी। तो आप लिखेंगे कि श्री कृष्ण की कृपा से सुदामा की विपन्नता संपन्नता में बदल गई। विपन्नित थे वो, गरीबी तो थे। तीसरे लिखेंगे हम विशेष में श्री कृष्ण की कृपा से श्री कृष्ण की कृपा से सुदामा की विपन्नता यानी जो गरीबी थी, सुदामा की विपन्नता संपन्नता में बदल गई। संपन्नता में बदल गई। ठीक है, ये तीनों पॉइंट हो गए अपनी। तो इसमें हमारा जो ये सुदामा चरित्र जो पाठ है उसके हमने जो 6 अपनी इसमें प्रसंग और व्याख्या है, 6 की 6 का हमने पूरा अध्ययन कर लिया है। अब कोई प्रसंग और व्याख्या तो अपनी हाँ यस बोलो बेटा। छवि बोलो। मैडम वो 4 वाली जो व्याख्या है ना, यस बेटा। 4 वाली व्याख्या जी हाँ जी। उसका विशेष नहीं हुआ। उसका विशेष नहीं हुआ क्या 4 वाली का? नो मैम। अच्छा, 4th वाली ये वाला है अपना, वह पुलकनी वह उठी मिलनी, ये वाला क्या? ये वाला यस ना? मैम। यस हाँ मैम। अच्छा, तो उसमें जो तीसरी बात है वो मैं आपको लिखा दूं, बता देती हूँ, आप लिख लीजिए कि कृष्ण द्वारा तीसरा उस विशेष में लिख लीजिए आप लोग, कृष्ण द्वारा खाली हाथ कृष्ण द्वारा लिख रहे हैं ना? हेलो छवि। हाँ हाँ, कृष्ण द्वारा खाली हाथ विदा किए जाने पर कृष्ण द्वारा
कृष्ण द्वारा खाली हाथ विदा किए जाने पर सुदामा ने कृष्ण पर क्षोभ व्यक्त किया। सुदामा कृष्ण द्वारा खाली हाथ विदा किए जाने पर सुदामा ने कृष्ण पर क्षोभ, क्षत्रिय वाला क्षोभ व्यक्त किया। लिख लिया क्या? यस मैम। ठीक है, तो बेटा अपनी क्लास का टाइम है वो भी ओवर हो रहा है। और रोहित मेरी क्लास में है क्या? रोहित, रोहित नहीं है। अच्छा, आप लोग इनको अपनी हिंदी की फेयर नोटबुक में ही कर लीजिएगा, और जो अगले गुरुवार को जब मेरा पीरियड होगा तब मैं इसकी प्रसंग और व्याख्या आप लोगों से सबसे सुनूंगी। ठीक है ना? आप 3 प्रसंग व्याख्या एकदम बढ़िया से याद कर लीजिएगा, और कोई दिक्कत हो तो मेरे से पूछ लो। कहीं कोई भी दिक्कत हो तो मैं बता सकती हूँ, और आप लोग उस दिन लर्न करके रखेंगे गुरुवार को। ठीक है? ठीक है बेटा, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।